करने के लिए, तो आपका बहुत ही शुक्रिया। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि 15 अगस्त 14 अगस्त से एक दिन बाद में और 16 अगस्त से एक दिन पहले आती है, और आज ही के दिन अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर बांध के भगा दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अंग्रेज जाते जाते भी हमारे लिए अंग्रेजी छोड़ गए, खुद तो चले गए। अब अंग्रेजी बोले तो परेशानी और हिंदी बोले तो परेशानी। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया स्पीच दे रहे हो तुम तो। अरे गदरिया, आगे भी तो बोल, कुछ शेरो शायरी सुना। ठीक है, जैसे कि आप सबको मालूम है 15 अगस्त की खुशी में मैं शेरो शायरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, तो अर्ज किया है गौर से सुनना। अंग्रेजों ने सोचा कि हम कभी नहीं हारेंगे, अंग्रेजों ने सोचा कि हम कभी नहीं हारेंगे, और हमने भी सोच लिया कि हम इन्हें भगाकर ही मारेंगे। और दूसरा शेर खिदमत में पेश करता हूँ। अरे तैरना है तो समुद्र में तैरो, तैरना है तो समुद्र में तैरो, इन गली नालों में क्या रखा है, इन गली नालों में क्या रखा है, और अगर प्यार करना है, और अगर प्यार करना है तो देश से करो, इन जमाने वालों में क्या रखा है। और अब मेरे पास दूसरा नंबर मेरे सर का है, वो आपको कुछ सुनाएंगे। उससे पहले मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी पहचान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी पहचान है, और ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। और अब मैं बहुत थक चुका हूँ शेरो शायरी सुनाते सुनाते, इसलिए मैं सर को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और थोड़ी सी थकन वो भी लेकर जाएं। सर, अरे कुछ लड्डू वड्डू मंगाए हैं ना खाने के लिए। अरे मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, 1 घंटे से बोल रहा था मैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भूख के मारे। हाँ, चूहे कह रहे हैं कुछ तो दे दे खाने के लिए। अरे गदरिया, इस बारे में मैडम से बात कर, मुझसे क्या बात कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। चल जा पल्ली तरफ को जा। अरे गदरिया, तू तो कह रहा था स्कूल में 1 कुंटल लड्डू आए हैं, कहां है लड्डू, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। अरे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कब से मैं यहां पर बैठा हूं डीजो पे। अरे गर्मी में बुरा हाल हो गया, कुछ खाने के लिए मंगा लेते, पानी की एक बोतल भी नहीं रखी है, कैसे स्कूल वाले हैं तेरे। अरे हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अरे हम तो इसलिए आए थे कि लड्डू मिल जाएंगे 4-4, वरना हम नहीं आते, हम तो खेल रहे थे मोहल्ले में। गदरिया ने कहा कि चलो, यहाँ तो एक भी लड्डू नहीं दिखाई दे रहा मुझे। और नहीं तो क्या, मैं अपनी गुड़िया से खेल रही थी, मेरी गुड़िया भूखी हो गई होगी, मम्मी ने उसे खाना भी नहीं खिलाया होगा, मैं यहाँ पे आ गई। मैडम जी लड्डू लाई हो या नहीं? अरे मैं तो लड्डुओं की वजह से लाए थे इन बच्चों को बुला के बहाने से, वरना ये नहीं आए थे। तुम्हारी स्टेज की रौनक बढ़ा दी इन्होंने। हाँ मंगाए हैं बेटा, मैंने लड्डू मंगाए हैं। अरे पहले सर का भाषण तो सुन लो, बाद में बांटूंगी लड्डू। हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हो? और तुम्हारी मम्मी पापा सब ठीक है? अरे ये सर क्या कर रहे हैं? अरे 15 अगस्त है, ये बच्चों की माता पिता की खैर खबर लेने के लिए आए हैं। और मैं आप सबको बताऊंगा, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी ठीक हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, और मेरे घर में बहुत ही बुरे हालात हैं। मैं भैंसों के लिए चारा लाता हूँ। राठी सर, मैंने तुमसे क्या कहा था कि शेरो शायरी याद करके आना, लेकिन नहीं, तुम तो भैंसों की तबीयत बता रहे हो, अपने घर की बता रहे हो। अरे शेरो शायरी याद करिए दे दो, 15 अगस्त है आज। जी मैम, मैं भूल गया था। अरे याद आया मुझे, मैं सुनाता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा। ला 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 ला, लू ला 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 ला, हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ला 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 ला। अरे सर, शेरो शायरी सुना रहे हो या ला 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 सॉन्ग सुना रहे हो? लगता है राठी सर पढ़ाते कुछ नहीं होंगे बच्चों को, ला 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 ही करते होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है राठी सर ने पढ़ा कुछ नहीं है, बस ला 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 ही सीखा है। हाँ, अरे 2 लाइनें शेरो शायरी की भी याद नहीं करके आए, कम से कम 2 लाइनें याद करिए थे कि आज 15 अगस्त है। अरे इन्हें तो कुछ भी नहीं आता, किसने रखा है अपने कॉलेज में इन्हें पढ़ाने के लिए? क्या मुझसे पढ़ाना नहीं आता है? अरे अब तो बात मेरी पढ़ाई पे आ गई है, अभी सुनाता हूँ, लो सुनो, मैं गदरिया को भी फेल कर दूंगा। अरे वो तो मुझे भूलने की आदत है बेटा, मैं भूल गया, अभी सुनाता हूँ, मेरे दिमाग में बस आ गई होगी। हाँ थोड़ी दूर होगी, ट्रेन में आ रही होगी बैठ के। हाँ आ गई, याद आ गई, अभी सुनाता हूँ। तो अर्ज किया है, सभी गौर से सुनना। न पूछो जमाने से, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी, हमारी पहचान तो वही के, हमारी पहचान तो वही के, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बाबा बाबा और मैं मैम का इस्तेकबाल करना चाहता हूँ कि मैडम जी स्टेज पर आए और कुछ पंक्तियाँ सुनाएं या फिर कोई गाना सुनाएं, मगर सुनाना जरूर पड़ेगा, वरना ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने
बाद में और 16 अगस्त से एक दिन पहले आती है। तो बच्चों मैंने अब क्या बताना है, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती हूँ, मैं कुछ याद भी नहीं करके आई हूँ। अरे दरअसल मैं साड़ी पहनने के चक्कर में रह गई, वरना मैंने सोचा था कि 2-4 लाइनें जरूर सुनाऊंगी 15 अगस्त पर। लेकिन बच्चों मैं भूरा को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि भूरा ने मुझसे कहा था कि मैं डांस करूंगा, तो वो डांस करना चाहता है। तो भूरा जल्दी से आ जाओ तुम और डांस कर लो। हाँ? मैं कुछ नहीं कहूंगी, तू उन्हें बुला ले। हेलो भूरा, अरे जल्दी से लिवा ला सारे दोस्तों को, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ जल्दी आ जाओ। अरे गदड़िया क्या कहा तेरे दोस्तों ने, आ रहे हैं वो? हाँ मम्मी मेरे दोस्त आ रहे हैं, अब जल्दी जल्दी तुम काम निपटा लो घर का सारा। अरे बेटा मैंने तो अपना सारा काम निपटा लिया, आने दे अपने दोस्तों को, मैं इनकी अच्छी से खातिरदारी करूंगी, तू टेंशन मत ले। अरे तुम सब आ गए, ठीक ठाक आए, कोई परेशानी तो नहीं हमारे घर तक आने में? नहीं गदड़िया, हमें परेशानी काहे को होती? अरे तुम्हारे गांव में तो कोई सवारी नहीं मिली, तुम्हारे घर तक पैदल आए हैं, पूछ-पूछ के गदड़िया का घर कहां पर है। हां बिल्कुल सही कहा गदड़िया, हम थक गए तुम्हारे यहां तक आते-आते, पैदल चले हैं, बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं। अरे बेटा आ गए तुम सब लोग, कोई परेशानी तो नहीं हुई यहां तक पहुंचने में? अरे नहीं आंटी, हमें क्यों परेशानी होगी, हम तो ठीक-ठाक पहुंच गए तुम्हारे घर तक। और बताओ क्या कर रहे हो आजकल, कोई काम वाम करते हो? ये दोस्तों के घर टहलने का ही काम है बस, इस दोस्त के घर चले गए आज, उस दोस्त के घर चले गए, कुछ काम करते भी हो या नहीं? अरे नहीं आंटी, मुझे टहलने का काम नहीं है। अरे गदड़िया ने मुझसे कहा तो मैं आ गया, मैंने बीटेक किया है और साथ में जॉब भी कर रहा हूं। गदड़िया सुन ले, तेरा दोस्त जॉब कर रहा है, एक तू ये ठाली दोस्ती करता फिरता है सब में। आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, मम्मी अच्छी से देखभाल कर लेना, बस यही है तुझे काम, और कुछ नहीं है, दोस्ती करा लो बस। अच्छा तो ये बता बेटा, तेरी तनख्वाह कितने रुपए महीने की है, कितने रुपए मिल जाते हैं तुझे महीने में? अरे मम्मी तनख्वाह क्या करोगी, पूछ के तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है? अरे आंटी कुछ ज्यादा नहीं, बस 7,000 रुपए महीना। क्या 7,000 रुपए महीना? अरे इससे ज्यादा तो मेरा गदड़िया 2 भैंसों का काम करके कमा लेता है महीने के, 20,000 रुपए कमाता है महीने के, और 4,000 रुपए के तो मैं उपले भेज देती हूँ महीने में। हाँ क्या फायदा इतना पढ़ लिख कर।
अरे बेटा ये पता तो है हमारा फ्रिज 1 महीने से खराब पड़ा हुआ है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक काय में ला के रखती, इसलिए बेटा मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं है। तुम कुछ और बताओ क्या खाओगे? अरे आंटी कोई बात नहीं है, कुछ मत लाओ, हम घर जाकर ही खा लेंगे। एक काम करो तुम हमें 1 गिलास पानी पिला दो। बेटा हमारा तो नल भी खराब है, 1 महीने से मैं सरकारी नल पे से पानी भर भर के ला रही हूँ, अब क्या करूँ? अरे बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है सरकारी नल पे, अब क्या करूँ बेटा? पानी लेने के लिए गई तो मैं कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। कुछ और बताओ बेटा, मैं खाने में कुछ और बना देती हूँ। पीना उना छोड़ो, तुम खाने में बताओ खाना क्या खाओगे? खाने में आंटी एक काम करो, तुम दाल चावल बना लो। हाँ दाल चावल बना लो आंटी, वैसे ही भूख लग रही है, दोपहर का टाइम हो गया है। क्या दाल चावल बनाऊं? अरे दाल इतनी महंगी हो गई है, चावल भी नहीं है हमारे घर पे। एक काम करती हूँ, करेले रखे हुए हैं, करेलों से रोटी बना लेती हूँ। क्या मम्मी तुम मेरे दोस्तों को करेले खिलाओगे? अरे मैंने तुमसे कहा था इनकी अच्छे से खातिरदारी करना, तुम ये खातिरदारी कर रही हो इनकी। और क्या खातिरदारी करूँ इनकी? अरे 1 घंटे से इनकी सेवा में लगी हुई हूँ वेटर की तरह कि बेटा क्या खाओगे, लेकिन ये है कि कुछ बता ही नहीं रहे कि आंटी हम ये खाएंगे। क्या मेरे दोस्त बुद्धू है, तुम उनको बुद्धि बना रही हो 1 घंटे से? अरे बेटा कुछ और खाओगे? ये नहीं है बेटा, नींबू पानी नहीं है, कुछ और खाओगे? अरे खिलाना है तो खिलाओ, नहीं तो मना कर दो। अरे गदड़िया कोई बात नहीं है आंटी, आखिर ये बताओ तुमने बनाया क्या है? खाने में जो बनाया हो वही ला दो, हम वही खा लेंगे। अरे बेटा मैंने दाल चावल बनाए हैं, लेकिन थोड़े ही हैं, 1 जने के लिए है। एक काम करना, तुम 3 जने बांट के खा लेना, लाऊं करके तब बताओ। हाँ आंटी हम 3 जने बांट कर खा लेंगे। अच्छा तुम दाल चावल ही ले आओ। अरे बेटा दाल चावल अगर तुम खाने लगे, पानी तो है ही नहीं, अगर तुम्हारे डग गए तो क्या होगा? अरे मैं पानी लेने के लिए गई थी, 1 घंटा लग जाएगा सरकारी नल की लाइन में खड़े होकर पानी लाने में। एक काम करती हूँ, पहले पानी ले आती हूँ, तभी खा लेना दाल चावल। हाँ आंटी एक काम करो, तुम पहले पानी ही ले आओ, फिर खाएंगे हम। अरे गदड़िया तू तो बहुत तारीफ करता था अपनी मम्मी की, मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, मेरी मम्मी इतनी खातिरदारी करती है दोस्तों की। अरे तेरी मम्मी तो बहुत ही बड़ी कंजूस है, खिलाने के मारे 70 बहाने बना रही है। और नहीं तो क्या गदड़िया, मैं कम से कम 6000 रुपए कमाता हूँ महीने के, लेकिन चैन से तो खाता हूँ। तेरी मम्मी तो तुझे चैन ही नहीं लेने देती होंगी, सारा दिन काम ही कराती होंगी कि भैंसों को चारा डालिया, बेटा चराई लिया, बेटा ये लिया। अरे मैं कम से कम 6000 रुपए कमाता हूँ, कम है लेकिन रहता तो सुकून से हूँ। अरे इसकी मम्मी तो वाकई चैन नहीं लेने देती होंगी इसे, गदड़िया की तो हालत वाकई खराब है। अरे तेरी हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है, हमारी मम्मी ऐसा नहीं करती, इतनी कंजूस नहीं है हमारी मम्मी। क्या कहा? मेरे सामने बैठ के मेरी मम्मी की बुराई कर रहे हो तुम? इतनी बुरी भी नहीं है मेरी मम्मी। अरे मेरी मम्मी एक तो तुम्हारी इतनी खातिरदारी कर रही है, कब से पूछने में लगी हुई थी कि बेटा क्या खाओगे, बेटा क्या खाओगे, ऊपर से मेरी मम्मी की बुराई कर रहे हो तुम। हाँ एक तुम ही थे मेरी मम्मी को कुछ नहीं बता रहे थे, कभी नींबू पानी, कभी हम ये खाएंगे, कभी वो खाएंगे। हाँ मेरी मम्मी 1 घंटे से पूछ रही थी तुम्हें। अरे गदड़िया तू भी सही है, तेरी मम्मी भी सही है, एक हम ही पागल थे जो तेरे घर आ गए तेरे कहने पर। हम तो चल रहे हैं अपने घर, तू और तेरी मम्मी दोनों सही है। हाँ हम भी चलते हैं घर, क्या करेंगे तेरे घर आज के बाद नहीं आएंगे हम। अरे रोहन तुम अभी तक कॉलेज नहीं गए बेटा? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं बस पूछने के लिए आया था कि बबीता कॉलेज गई है या नहीं। हाँ बेटा बबीता तो कॉलेज जा चुकी है, उसे तो काफी टाइम हो चुका है। आखिर कोई बात है क्या बेटा? अरे नहीं नहीं आंटी, कोई बात तो नहीं है, बस थोड़े से असाइनमेंट थे ना, तो मैं उसी के बारे में पूछने के लिए आया था। ठीक है आंटी, फिर मैं चलता हूँ। अरे बेटा चाय पीकर जाना, ऐसे मत जाओ, रुको बस मैं अभी लेकर आई। अरे नहीं नहीं आंटी, बस मैं जल्दी में हूँ, चाय फिर कभी पी लूँगा। अच्छा ठीक है तो बेटा जल्दी जाओ, बबीता रास्ते में ही कहीं तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है आंटी, फिर मैं चलता हूँ। अरे ये बबीता भी न जाने क्यों रोहन को बताती ही नहीं कुछ, कॉलेज चली गई, कम से कम उसे एक कॉल कर लेती। अरे शीला क्या तू घर से कुछ याद नहीं कर आई क्या? हाँ देख नहीं रही है कितने लेट हो चुके हैं हम, अब चल जल्दी आ जा वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे हम। अरे बबीता वो क्या है ना कि मैंने याद नहीं किया क्योंकि घर पे बहुत सारा काम था ना, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी रिवीजन कर लूं। बस चलते हैं, जल्दी चल वरना लेट ना हो जाए। हाय बबीता, तुम बताकर नहीं आई घर से, मुझे कॉल कर लेती, मैं पिक करने के लिए आ जाता तुम्हें। अरे नहीं रोहन, वो मैंने इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि कॉलेज तो रोज ही आना जाना लगा रहता है, तो कि मैं तुम्हें परेशान करूंगी। रोहन ये मेरी दोस्त है, हाय बोलो इसे। हाय शीला, कैसी हो तुम? मैं बबीता का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, क्या तुम भी मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ क्यों नहीं, चलो अब जल्दी से कॉलेज चलते हैं वरना लेट ही हो जाएंगे, और वैसे भी यहाँ से 1 मील दूर है, पैदल ही चलना पड़ेगा हमें। अरे पैदल क्यों चलना पड़ेगा, ये है ना मेरे पास कार। चलो अब जल्दी से तुम दोनों इसमें बैठो और चलते हैं कॉलेज, 1 मिनट में यूं पहुंचे। क्या रोहन ये कार तुम्हारी है? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, चलो इसमें चलते हैं शीला, एकदम से पहुंच जाएंगे। अरे रोहन कब खरीदी ये कार? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। हाँ कम
कम से कम मैं इसके टायरों पे पानी ही डाल देती, तो कम से कम मुझे अपना शगुन तो मिल जाता। शगुन? तुम्हें कौन सा शगुन लेना था? हाँ, अरे दोस्तों को कोई शगुन नहीं दिया जाता। चलो अब बातें मत मिलाओ, जल्दी से अंदर बैठो, चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे हम पर। अरे रोहन, बाकी तुम्हारी कार बहुत ही ज्यादा अच्छी है। चलो बबीता, इसे नजर मत लगा देना, जल्दी से चलो। अरे शीला जी, चलो तुम तो बैठो अंदर चलकर। हाँ भाई, मैं तो अंदर जाकर बैठूं, ये देखती रहेगी कार, इसने देखी नहीं है ना। अच्छा शीला, जैसे तुमने तो बहुत सारी कारें देखी हैं। हाँ, बातें तो ऐसा बनाती है जैसे रात दिन कारों में ही टहलती है। चलो, मैं कौन सी यहाँ पर कार को बेचने के लिए आई हूँ जो इसे देखती ही रहूंगी और ग्राहकों को दिखाती ही रहूंगी। चलो चलो, मैं भी चलती हूँ। लगता है शीला तुम्हारी फ्रेंड बबीता नाराज हो गई है। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, नाराज कभी हो ही नहीं सकती। तुम नहीं जानते इसे, ये तो मैं जानती हूँ। कैसी है ये, दिल की एकदम सॉफ्ट और मुलायम। बातें बनाना तो कोई इससे सीखे। हाँ, चुटकियों में ही मुझे मना भी लेती है। चलो जल्दी आ जाओ, बातें मत मिलाओ अब। कितना अच्छा दोस्त है ना बबीता का, कितना अच्छा दोस्त मिला है। हम हैं क्या, हमें तो कोई ऐसा दोस्त मिला ही नहीं, लेकिन रोहन काफी अच्छा लड़का है। अरे रोहन, तुम ये हमें कहाँ ले आए? हाँ हाँ रोहन, तुम कह रहे थे कि कॉलेज जाना है और लेट भी हो रहे थे हम, अब तुम हमें यहाँ ले आए। आखिर बात क्या है, बताओ तो जरा। अरे नहीं नहीं, बात तो कुछ नहीं है, बस मुझे तुमसे कुछ कहना था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। अच्छा, आखिर क्या कहना है तुम्हें? चलो जल्दी से कहो। अरे चलो पहले तुम खाना तो खाओ, तभी फिर मैं तुम्हें बता दूंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। है ना शीला, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इतना शर्मा क्यों रहे हो? जो कहना है जल्दी कहो। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है शीला, वो मैं कहना चाहता था कि बबीता। अरे ये शीला कहना चाहता था, बबीता, साफ साफ कहो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भाई ना, मैं तो घर जा रही हूँ, काफी लेट हो गई हूँ। मम्मी कहेंगी कि कॉलेज से अभी तक आई नहीं, और उन्हें पता चलेगा कि मैं तो कॉलेज गई ही नहीं हूँ, तो क्या कहेंगी वो? हाँ बोलो। अरे ऐसा कुछ नहीं है बबीता, मैं गया था तुम्हारे घर भी, आंटी से मैंने पूछा था बबीता कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो कॉलेज गई है। मैं उनसे बात कर लूंगा, पर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा तुम कहते हो तो ठीक है। अच्छा खाना मंगवाओ फिर, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो ठीक है फिर रोहन, बबीता मैं चलती हूँ, मैं तो काफ़ी लेट हो रही हूँ। मेरी मम्मी तो वैसे भी मुझे बहुत डांटेंगी। अरे शीला, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मुझे पहले कहने तो दो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। वो शीला, मैं कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो, बस मैं यही कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, और मेरी माँ वो वैसे भी अकेली है, मैं शादी नहीं कर सकती। हाँ बता रही हूँ, वैसे भी बबीता तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं नहीं, मैं तो तुमसे अभी मिली हूँ 2 घंटे पहले। हाँ ये तुम कैसे कह सकते हो? अरे तुम चाहे जो समझो, हाँ, चाहे इंसान 2 साल एक साथ रहे या फिर 2 घंटे, प्यार तो प्यार होता है। हाँ, बबीता मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, मैं पागल थी जो मैंने तुमसे दोस्ती की। हाँ बबीता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ प्लीज तू गुस्सा ना कर। गुस्सा ना करो, आज से तेरी मेरी दोस्ती बिल्कुल खत्म है। और हाँ रोहन, तुम भी सुन लो, मेरे पास आए ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे अच्छे दोस्त थे। बता रही हूँ मैं, ये हरकत तुमने अच्छी नहीं की। हाँ, और हाँ शीला, आ जाना अपने आप, तेरी मेरी दोस्ती भी आज से खत्म। अरे नहीं नहीं बबीता, ये तो बता इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो तेरे सामने साफ मना कर रही हूँ ना। हाँ तू भी समझ ना मेरी बात, प्लीज दोस्ती खत्म मत कर मुझसे। अरे अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाँ बबीता ने तो मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। एक काम करती हूँ, मैं इसके घर जाती हूँ, आंटी जी को सारी बात बताऊंगी तो वो मान जाएगी। अरे बबीता, कुछ छोड़ो, तुम मेरे बारे में तो सोचो कुछ, मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे तुम मरो या जहन्नुम में जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुमने हरकत की है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं की है। हाँ मेरी दोस्त का दिल दुखा दिया। तुम्हें मालूम है वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। हाँ तुम्हें आज दिन तक पता ही नहीं चला, वो मुझसे कहती रही और तुमसे बात ही नहीं पहुंची। हाँ आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने बहुत ही गलत किया तुमसे दोस्ती कर कर। मैं जा रही हूँ, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। अब मैं क्या करूं, कैसे इस रायते को समेटूं, आखिर क्या करूं? बबीता भी मुझसे नाराज है, शीला भी मुझसे नाराज है, करूं तो करूं का? एक काम करता हूं, घर जाता हूं अब फिलहाल के लिए, कल बात करूंगा। आखिर बेटा तुझे हुआ क्या है? हाँ तू बहुत ही ज्यादा अपसेट लग रही है मुझको, बता तो मुझे आखिर क्या बात है? क्या बताऊं मम्मा मैं आपको मालूम है ना, वो शीला जो मेरी फ्रेंड है और वो रोहन जो है,
तो मैंने कल ही उन दोनों की दोस्ती कराई थी। मैंने सोचा मेरी फ्रेंड है ये शीला, तो मैं रोहन की भी दोस्ती करा देती हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम है क्या हुआ? अरे बेटा, तू मुझे बताएगी नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ? चल चल बता, क्या हुआ आखिरकार? मम्मा वो तुम जानती हो ना कि रोहन से मैं, लेकिन हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, तुम रोहन से प्यार करती हो। और क्या आखिर हुआ क्या है, बात तो बताओ। लेकिन रोहन नहीं करता, वो शीला से, उसने शीला को प्रपोज कर दिया है ना। क्या ये क्या कह रही है तू? ये कैसा हुआ? लेकिन वो तो जानता है ना। हाँ, और तुम भी जानती हो, आखिर ऐसा कैसे हुआ? अरे मम्मा वो मैंने कभी बताया ही नहीं उसको, इसलिए। ये तो होना ही था, इतनी बेवकूफ़ है ना तू, जब बताया ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा? हाँ आखिर ये तो होना ही था। इसमें शीला बेचारी की क्या गलती है? तू ही सोच जरा, तू चाहे कितने ही टाइम लगा दे लेकिन वो तुझसे प्यार कर ही नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा है बेटा? एक काम कर, अपनी दोस्त शीला को फ़ोन कर, उससे बात कर, उसे मना और कह कि मैं तुझसे खुश हूँ, नाराज़ नहीं हूँ। अरे मम्मा वो शीला आए ना तो प्लीज़ उससे कह देना कि बबीता सो रही है, वो ज़रूर आएगी, मुझे पता है। मैं उससे नज़रें नहीं मिला सकती, गलती तो मेरी ही है ना, मैंने उसे बताने में इतनी देर कर दी। देख बेटा, मैं तुझे समझा रही हूँ, शीला को आने दे और उससे बात कर, उससे बात करके कह मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ तुमसे रोहन से, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे इस रिश्ते से। हाँ वो वाली गलती मत कर जो कर करके आई है, तेरी फ्रेंड है उसे माफ़ कर दे। और वैसे भी अगर रोहन तुझसे शादी भी कर लेता तो तू वैसे भी परेशान ही रहती। हाँ एक तरफा रिश्ता कभी नहीं चलता है बेटा। माँ तू क्या तो ठीक रही है, ठीक है शीला को आने दे, मैं उससे बात करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। बबीता, ओ बबीता, देख तू नाराज ना हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ बता रही हूँ मैं, मुझसे दोस्ती मत तोड़ प्लीज। शीला मैंने क्या कहा था, तेरे बिना वो रह नहीं सकती। चल अब जल्दी से इसे माफ कर दे, इसकी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे वो तो रोहन है ना। हाँ अरे शीला चल इधर आ, चाय पी मेरे साथ बैठकर। हाँ दोनों गपशप करते हैं, मैंने तुझे माफ कर दिया, तेरी कोई गलती नहीं है। चल अपना मूड ठीक कर ले। हाँ तू मेरी बहुत पक्की फ्रेंड है ना, और मैं तेरे और रोहन के रिश्ते से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चल चल जल्दी आजा, चाय पीते हैं दोनों फ्रेंड्स। क्या तू ठीक कह रही है बबीता? अरे मैंने तो सोचा ही था, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ तेरे घर। हाँ चल चल मेरे साथ चली चल, मैं अपने घर पर पार्टी करूंगी छोटी मोटी, मेरा आज बर्थडे है। अरे चल चल बर्थडे पार्टी तो फिर मना लेना, मेरे साथ पहले बैठकर चाय पी ले आजा। चल दोनों गपशप करते हैं, मैंने तुझे माफ कर दिया, मुझे कोई एतराज नहीं है तेरे और रोहन के रिश्ते से। रोहन को भी फोन कर कह देना। हाँ और तू भी मान जाना रोहन की बात, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का मिलने वाला नहीं है, तुझे बता रही हूँ मैं, मेरे दोस्त का दिल मत दुखाना। इनकी लड़ाई को भी माफ खत्म किया दोनों ने किस्सा। हाँ दोनों फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी हैं, एक दूसरे से जलकर बेटा दूसरों का बुरा चाहते हैं ना तो अपना ही बुरा होता है बेटा। हाँ बता रही हूँ मैं तुम्हें, हमेशा दूसरों का अच्छा ही चाहना चाहिए, तभी तो अपना अच्छा होता है ना। हाँ हाँ आंटी बबीता किसी का बुरा नहीं चाहती है, अरे वो तो हमेशा दूसरों का अच्छा ही करती है, इतनी अच्छी फ्रेंड नसीब वालों को मिलती है। क्यों, सही कहा ना मैंने फ्रेंड्स। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।